मित्रों नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज हम बात करेंगे अपने जय जयकारा की। जो जय जयकार लगाते हैं, बोलते हैं युग परिवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय, उनके गुरु बिरजानंद स्वामी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय, बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की जय, जनक नंदिनी जानकी माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता की जय। गौ माता की पालन हो, गौ माता की रक्षा हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। आज की समैया की जय, यही जगैया की जय, जग कराने वाले की जय, जग में भाग लेने वालों की जय, इस नगर बस्ती की जय। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ऐसा हम बोलते हैं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरा विश्व आर्य बने। उसके बाद हम बोलते हैं विश्व के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो, एक हो। यह हमारा नारा है। हम इसलिए बोलते हैं कि समाज में जो हम करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हमारे आने वाला पीढ़ी या हमारे में से जो कोई भी हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जैसे मर्यादा में रहने वाला बने। मर्यादा में कैसे रहा जाता है? जब पत्नी अपने से दूर हो जाती है, जब पत्नी सीता जी जंगल में सोती है, तो वैसे विशाल राज्य के राजा श्री रामचंद्र जी भी नीचे सोते हैं। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के जैसे बनाओ कि योगी राज बने, अपना कृष्ण जैसा पुत्र बने। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी जैसा, हनुमान जी के जैसे ब्रह्मचारी हो, हनुमान जी जैसा ताकतवर बने अपना पुत्र। युग परिवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती के जैसे युग को परिवर्तन कर देने वाला महापुरुष जन्मे। उनके गुरु बिरजानंद स्वामी थे। बिरजानंद आंख से अंधे थे, लेकिन वो ऐसे नामी एक गुरु थे जिन्होंने महर्षि दयानंद जैसा शिष्य इस दुनिया को दिया। अपने अपने माता पिता की जय बोलते हैं। माता पिता की ऋण है हम पे, क्योंकि हम अपने माता पिता के कारण ही इस दुनिया को देख पा रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि अपने अपने माता पिता की जय, आज की समैया की जय। आज का जो समय है इसका भी जय हो। गौ माता की पालन हो। गौ हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, इसलिए हम गौ माता को भी अपने माता सरह ही मानते हैं। इसलिए गौ माता की पालन हो, गौ माता की रक्षा हो। हम बोलते हैं इस नगर बस्ती की जय हो। हम जिस नगर बस्ती में रहते हैं, हम जिस गांव में, हम जिस समाज में रहते हैं, वो समाज का भी जय हो। इस समाज की कभी भी हार ना हो, हमेशा भी जय हो। इसलिए हम अपना प्रयास करते हैं कि इस नगर बस्ती की जय हो, विश्व की कल्याण हो। सिर्फ अपने से सोच लेने से कुछ नहीं होता। सिर्फ हमारा कल्याण हो जाए बस उतना ही नहीं। हम जो यज्ञ करते हैं उसका मतलब भी कुछ है, और उसका मतलब है कि विश्व का कल्याण हो। जो हवन करते हैं, हवन से निकलने वाले जो उसके वायु है, धुआं है, उस धुएं से वायुमंडल को शुद्ध करता है, ओजोन लेयर को बनाता है, और वो विश्व के लिए कल्याणकारी साबित होता है। तो इसलिए हम जो कुछ भी करें, सेवा करेंगे, विश्व की कल्याण के हेतु से करेंगे। दूसरों की रोग पीड़ित समस्याओं को हटाने के लिए हम काम करेंगे। इसलिए विश्व कल्याण की जय जयकार बोलते हैं, क्योंकि विश्व की कल्याण करना है। वसुधैव कुटुंबकम, सब विश्व हमारा भाई बहन की तरह है। हम किससे घृणा करें और किससे हम अपने गले लगाएं? नहीं। इसलिए विश्व की कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों पे दया कीजिए, प्राणियों में सद्भावना हो, क्योंकि हमारे धर्म ने जीव हत्या नहीं बताई, क्योंकि हम दया करना सिखाते हैं, दूसरों के प्रति आभार प्रकट करने की शिक्षा देते हैं। तो हम उसके बाद बोलते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कि पूरे विश्व को आर्य बनाओ। आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ पुरुष बनाओ। गायत्री मंत्र के अंतर्गत यह बातें आती हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों का कष्ट हरता है तू। तेरा तेज महान है, छाया हुआ सभी जगह, सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर लगा। ईश्वर हमारे बुद्धि को वेद मार्ग पर लगा, क्योंकि हमें श्रेष्ठ बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है। तो आर्य बनो। आर्य का मतलब किसी जातिगत नहीं, आर्य उसे कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो विचारधाराओं में श्रेष्ठ हो, जो गुण कर्म और स्वभाव में श्रेष्ठ हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से श्रेष्ठ नहीं होता, वो अपने गुण कर्म और स्वभाव से यदि श्रेष्ठ हो उसको हम आर्य कहते हैं। तो हमारे अंतर्गत ये भी बोला जाता है कि विश्व के सभी श्रेष्ठ पुरुषों एक हो, क्योंकि विश्व में जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, जितने भी उच्च क्वालिटी के उच्च लेवल के लोग हैं, उन सब की विचारधाराएं मिलनी चाहिए, एक होकर के इस समाज के लिए कुछ करें। इसलिए बोला जाता है कि विश्व के सभी श्रेष्ठ पुरुषों एक हो, क्योंकि एक नहीं होगे, अपना अपना विचारधारा अपना अपना पंथ चलाओगे तो सिविलाइजेशन का वार चलेगा, लोगों में फूट बढ़ेगी, एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो जाएगी। और वो हो ही रहा है आज, रुका कहाँ है? कहीं रूस का युद्ध है, कहीं अमेरिका का युद्ध है, कहीं यूक्रेन का युद्ध है, कहीं ना कहीं युद्ध हो ही रहा है। तो हम दूसरों की सोच को, दूसरों को भावना को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम बोलाते हैं जनकनंदिनी जानकी माता की जय, जनकनंदिनी जानकी माता की जय। से हमारे पुत्री हो, हमारे बहन बेटियां हो, हम सब के लिए, हम समाज में किस तरह से परिवर्तन लाना चाहते हैं, यह हमारी संस्कृति हम पर निर्भर पड़ती है। हमें सोचना है कि इस जय जयकार लगा लेने से सिर्फ नहीं होता, इस जय जयकार का मतलब भी हमें समझना चाहिए कि इस जय जयकार के मार्फत से हम दुनिया को देना क्या चाहते हैं, इस संस्कार से हम अपने अंदर परिवर्तन क्या ला सकते हैं। क्या इस जय जयकार का मतलब नहीं है कि हमारे पुत्र राम और कृष्ण बने? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हो, हमारे जो आने वाले पीढ़ियाँ हो, वो संस्कारवान हो? हम ये तो कभी नहीं चाहते कि हमारा पुत्र रावण बने, कंस बने, दुशासन बने या फिर दुर्योधन बने। हम तो चाहेंगे कि हमारा पुत्र अर्जुन बने, हमारा पुत्र अभिमन्यु बने, हमारा पुत्र कर्ण जैसे धनुर्धर बने। ऐसी ही संभावना रखते हैं ना आप, तो रखिए, लेकिन आपका बेटे बेटी कर क्या रहे हैं उस पर निगरानी रखिए। और ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा निगरानी रख लेने से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को संस्कार इस तरह से बनाइए कि बिगड़ने वाला लड़का अगर आपके घर में भी बैठा हो तो बिगड़ सकता है, अगर संस्कार उसके अंदर है तो घर से अगर बाहर भी हो तो नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि उसे डर है, क्योंकि उसे अपने अंतर्गत जिम्मेदारी दिखती है कि अपने माता पिता की बात को, अपने माता पिता की, अपने परिवार की, अपने समाज की इज्जत बचाने के लिए, हम अपने समाज की गरिमा को कायम रखने के लिए हम ऐसे गलत कदम नहीं उठा सकते। ये होता है संस्कार। नहीं तो आप छोड़ दो, हम ऐसे भी तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी में गिने जाते हैं ना, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी दिखाया जाता है कि स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जानते हुए भी फिर भी धूम्रपान का सेवन करता है। दारू है, शराब है, ये नहीं पीना चाहिए, ये भी लिखा होता है हमेशा, लेकिन फिर भी जानते हुए भी पीता है। एक गधा होता है ना, उस गधे को आप एक जगह दारू रख दो और एक जगह पानी रख दो, गधा इसलिए माना जाता है कि उसके पास, बोलते हैं कि बुद्धि नहीं है, ये गधा है। नहीं, बुद्धि तो है उसमें, क्योंकि वो जब भी पिएगा तो पानी पिएगा, दारू नहीं पी सकता। एक चींटी को, छोटी सी जीव है ना, लाकर रख दो, चीनी एक जगह पे चीनी रख दो, दूर कहीं उसके नज़दीक में नून रख दो, वो नून के पास नहीं जाएगी, लेकिन चीनी कहीं भी हो
उसके पास वो पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके अंतर्गत बुद्धि है। एक शेर है जो सिर्फ अपना खाना खाता है, दूसरों का नहीं खाता। वो मांस खाता है तो मांस ही खाएगा, वो घास खाने नहीं जाएगा। एक गाय है, भैंस है, जो शाकाहारी जीव है, वो अपना ही भोजन खाता है, दूसरों का भोजन नहीं खाता। इसलिए क्या होता है कि उन लोगों में रोग बीमारियां कम होती है, क्योंकि वो अपना खाना खाते हैं। प्रसव का जो सिस्टम है आजकल का, तो कोई भी बच्चा बिना ऑपरेशन जन्म ही नहीं ले रहा है। अधिकांश केस देखी जा रही है कि जब बच्चा होता है तो ऑपरेशन करने की स्थितियां हमारे सामने आ जाते हैं। आखिर क्यों? खान पान की भी तो फर्क पड़ता है। दूसरे जानवरों में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो उसे जो खाना है, उसके लिए जो अपने बनाए हैं खाने के लिए, वही चीज़ खाते हैं और वो अच्छे तरह से अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि हम मनुष्य जो चीज़ें हमें खाना चाहिए था वो नहीं खाते हैं, दूसरों का चीज़ खा लेते हैं। आज कोई जानवर ऐसा बचा है जो लोग नहीं खाते हो? पहले देखे तो नहीं है, पर सुने हैं। हमारे ही गांव समाज में कहते थे कि बहुत गिद्ध आते थे, चील आते थे। वो गिद्ध आने के बाद में वो मरे हुए सड़े हुए जीवों को खाते थे। लेकिन आज नहीं है, रहेगा भी कैसे? यदि आपके घर में कोई एक खस्सी है, मरने वाला है, तुरंत मरने वाला है, तो उसे मार दिया जाता है मरने से पहले, ताकि इसको खा लिया जाए। तो जो मरेगा ही नहीं, तो ये जो गिद्ध है, तो इसके खाने के लिए भोजन आएगा कहाँ से? और इसीलिए वो लोग दुर्लभ हो गए हैं। कसरा चितवन में वो गिद्ध लोगों का, मतलब जो गिद्ध हैं, उन लोगों के लिए कुछ सुरक्षित स्थान बनाया गया है, जो हमें पढ़ने को मिलता है। तो हमारा समाज में जो जीव है धीरे धीरे दुर्लभ होते जा रहे हैं, क्योंकि उन जीवों को हमारे ही लोग खा रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि मरे हुए सड़े हुए चीज़ों का जगह आपके पेट के अंदर नहीं है, उसे बाहर ही रहने दो। उसे कोई जीव खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा, वो आपके लिए नहीं बनाया गया है। एक सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति अगर मर जाए तो हिंदू धर्म के अनुसार, आर्य वैदिक धर्म के अनुसार उसे विधिवत जलाया जाता है। यही सिस्टम है ना हमारा, कि कोई अगर मर जाए तो उसे विधिवत जला दिया जाता है। और दूसरे धर्मों में है, कोई ऐसा भी धर्म है जो खुले जगहों पे रख देता है ताकि चील कौवे उस लाश को खा जाए। कोई ऐसा भी धर्म है, जैसे ईसाइयों को मान लो, वो लोग क्या करते हैं, मरने के बाद में उसे बक्सा में रख देते हैं। बक्सा में रखने के बाद उसे मिट्टी के अंतर्गत दफन कर देते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग अपने अपने सोच है, अपने अपने विचारधारा है, उस हिसाब से करते हैं। लेकिन जो जानवर मरता है वो अपने से मर जाए या मार दो, मरने के बाद तो मुर्दा ही हुआ ना। तो उस चीज़ को अब क्या किया जाए, जलाया जाए या फिर मिट्टी में उसे गाड़ दिया जाए या खोले में छोड़ दिया जाए। लेकिन हमारे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ऐसा करना गलत होगा। क्योंकि एक काम करते हैं, हमारे पास 8-10 लोग हैं, 50 लोग हैं, इसे टुकड़ा टुकड़ा बना करके, इसमें थोड़ा तेल मसाला डाल करके, इसे थोड़ा हो सकता है इसे मतलब बॉयल कर करके हम अपने पेटों में अंतर्गत रख सकते हैं इसे। इसलिए उसका मरने के बाद में जो होता है, जलाया नहीं जाता, मिट्टी में उसे खोद कर रखा नहीं जाता, बल्कि उसे टुकड़े टुकड़े करके हमारे ही 10 लोगों में, हमारे ही 15 लोगों में वो विभाजित होकर के तेल मसाला के माध्यम से वो उसके उन लोगों के पेट में चला जाता है। तो ऐसी है हमारी समाज, हमारी संस्कृति, जो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पढ़ोगे पुस्तक वैसा ही होगा मस्तक, जस करनी तस भरनी, या जो हम पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स। तो इसका मतलब क्या, जो खाओगे वही तो गाओगे। और जो बेटा कड़ा बोलता है, बेटा बुरा बोल देता है, बुढ़ापे का जो लाठी समझे थे वो तो आज बुढ़ापे का बोझ बन गया है।
हमारी सुनता ही नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन? जैसा खिलाओगे। क्या जन्मने वाला बच्चा आपसे मांग रहा था कि हम मांस ही खाएगा, शराब ही पिएगा? नहीं, उसे क्या पता, जन्मा था। आप चाहे तो जैसे आप संस्कार डालना चाहते हो वैसा संस्कार उसके अंतर्गत आ जाता, लेकिन आपने भरना ही नहीं चाहा। क्योंकि आप भर देते तो हो सकता था कि आप जो सोच रहे थे वही पूरा हो जाता, लेकिन अब नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके हाथ में अब नहीं है। एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती थी बचपन में, हुने बिरुआ को चिल्लो पात। हुने बिरुआ को चिल्लो पात, जून बिरुआ होने वाला छ त्यसको चिल्लो पात हुन्छ, जे गरे पनि त्यो हुर्केरै छोड्छ, त्यो मेट्ने वाला छैन। यस्तो यस्तो पढाइहरू हामीहरूलाई पढाइन्थ्यो कि हामीहरूले समाजमा परिवर्तन गर्न सक्ने, हाम्रो आस्था र विश्वास बन्न सकोस्। तो ऐसी बात है कि जो छोटा सा वृक्ष है, अगर छोटा सा है तो उसके आगे कुछ चीज़ से ढक दोगे तो नीचे से बढ़ करके आगे बढ़ जाएगा, जैसा चाहो उसे ढल सकता है। लेकिन अगर वही गाछ, वही वृक्ष अगर बड़ा हो गया, जब बड़ा हो जाता है उसके बाद अगर मोड़ना चाहो कि हम इसे अब जिस तरह से चाहते हो उस तरह से मोड़ना चाहते, तो उसमें आपका दो ही ऑप्शन होगा, या तो नहीं मुड़ सकता, या आप जबरदस्ती करेंगे तो वृक्ष टूट जाएगा, वो वृक्ष वहीं से खत्म हो जाएगा। वैसा ही आपके बाल बच्चों की कि आप अगर बचपन में उसमें संस्कार नहीं दे पाए, अगर बड़े होने के बाद अब तमच्चा मारोगे, उसे गालियाँ दोगे, तो ऑप्शन दो ही होगा, या तो फांसी लागकर मर जाएगा, या तो भाग जाएगा, और नहीं तो जैसा है वैसा रहेगा। तो यही ऑप्शन है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने बच्चों को इस तरह से ज्ञान दीजिए कि वो समाज के लिए, राष्ट्र हित के लिए कुछ कर सके। तो हमेशा से यह प्रयास रहता है कि जो खाना है वो तो नहीं मांगता, बच्चा है, जो खिलाओगे, जैसा संस्कार दोगे वैसा ही बनने वाला है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को अच्छे बनाएं, क्यों ना अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, क्यों ना हम अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाएं, क्यों ना हम अपने बच्चों को आर्य बनाएं। यह सोच हमारे अंतर्गत आनी चाहिए, हमेशा आनी चाहिए, और आता भी है। सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारे आने वाले पीढ़ी अच्छे बने, चाहते तो है, लेकिन उस पर प्रयास नहीं किया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता है। इसलिए हमारे समाज के जो लोग हैं बिगड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसका खाना सुधार कीजिए, उसकी बानी बेहोरा, उसके कपड़े लत्ते, उसके सर संगत, उसके आनी बानी में आप हमेशा निगरानी रखिए, ताकि आपके आने वाला बच्चा संस्कारवान हो। आपके घरों में हो सकता है कि रामायण, वेद, महाभारत, पुराण, सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषद, ये हजारों आर्ष ग्रंथ पढ़े होंगे, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा। वो तो जब भी देखेगा तब बॉलीवुड की मूवी देखेगा, हॉलीवुड की मूवी देखेगा, और वो बेकार की कामों में फंसा रहेगा। चाउमीन खाएगा, चाट खाएगा, टिकटॉक देखेगा, टिकटॉक बनाएगा, और जितने भी ये चीज़ है बाजारू चीज़ें खाएगा, आपके घर के खाना खाने नहीं आएगा। उसमें भी गलतियां हैं, क्योंकि आप उसके लिए जो पोषित भोजन है वो बना कर नहीं दे पा रही है, और दे भी पा रही है तो उसे खाने के लिए उसे आप प्रेरित नहीं कर पा रही हैं, जिस कारण से वो बाज़ार का चीज़ें खाता है और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, उसके जो आंतें हैं खराब होती है, उसका जो एस्टोमच है, उसका जो फेफड़े हैं वो सब खराब होते हैं। और ऐसे छोड़ने के लिए जिम्मेदार भी तो माँ बाप ही है ना। तो जहाँ तक हो सके, अगर उम्र ये मायने नहीं रखता है, अगर आप सच्चा बनना चाहते हैं, आप अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। यह हमेशा से यह अपने दिमाग में ये बना कर बैठा कर रखिए कि आप अभी से भी आप अपने अंतर्गत सुधार ला सकते हैं। अगर आपके अंदर सुधार नहीं आया तो आने वाले बच्चों को सुधारिए, आने वाले नस्लों को सुधारिए, क्योंकि समाज यह नहीं देखता है कि आपकी
पास हैसियत क्या है, क्योंकि आपका चरित्र आपके बारे में सब कुछ बोल देता है। इसलिए चरित्र ही सब कुछ है। चरित्रवान बनोगे तो इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति बनकर जाओगे। 2-4 दिन की ज़िंदगी तो है, कितना दिन जीना है। पहले का उम्र था 100 साल, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य बीत जाता था और 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम बीत जाता था। 75 वर्ष की उम्र तक वानप्रस्थ भी बीत जाता था और 100 वर्ष तक वो जो संन्यास आश्रम था वो भी बीत जाता था। लेकिन हमारे खान पान, हमारी रीति स्थिति, हमारे समाज में जो भागदौड़ की ये जो चलन है, उसके कारण हम लास्ट से लास्ट अगर 60 से 70 वर्ष तक, 80 वर्ष तक जी पा रहे हैं। ईश्वर ने हमें तो उम्र दी, लेकिन योगा करने से हम कतराते हैं, योगा करने से हम अलग अलग भागते हैं, योगा नहीं कर सकते, उचित समय पर खाना नहीं खा सकते। ये हमारी मजबूरी है, जिस कारण से हम अपने उम्र को, अपने आयु को खोते जा रहे हैं। ये हमारी गलती है। 60-70 वर्ष की तो ज़िंदगी है, 100 वर्ष तक मत सोचिएगा। और उस 60-70 वर्ष की ज़िंदगी में आपका 20-25 वर्ष तो ये बचपना में ही गुजर जाता है। बाकी का जो समय है, उस समय में आप समाज के लिए क्या कर पा रहे हैं, इस संस्कृति के लिए, इस धर्म के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए आप क्या कर पा रहे हैं, क्या योगदान दे पा रहे हैं। खा पी करके और इस दुनिया से चले जाना तो जानवरों का भी काम है। जानवर भी इस पे जन्मा है तो कहीं से ना कहीं से व्यवस्था करके रोज़ खा ही लेता है, खा लेता है, पी लेता है, अपना ज़िंदगी जी लेता है और मर जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही सोचा होता तो हम आज इस स्थिति पे नहीं होते, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए कुछ सोचा कि जो वो लोग नहीं कर पाए वो हमारे आने वाला पीढ़ी करे, वो ऐसा सोच रख करके चलते थे। इसलिए आज हम मनुष्य इस स्थिति पर रहें तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि हम कुछ ऐसे करके जाएं कि आने वाला हमारा पीढ़ी, आने वाला हमारा कल हमसे भी ज़्यादा बेहतरीन हो, हमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो, हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, शार्प माइंडेड हो, IQ लेवल हाई लेवल पे हो उसका। ऐसी समाज हम बनाना चाहते हैं, ऐसी समाज की हम संरचना करना चाहते हैं। तो इसलिए समाज को परिवर्तन करने के लिए शुरुआत तो हमारे अपने ही लोगों से होना चाहिए, हम खुद से होना चाहिए, क्योंकि हम समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आपके बच्चे कहीं गलत रास्तों पर तो नहीं जा रहे, ये ध्यान देना आपका काम है। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि जिस भी परिस्थिति में आप गरीब हो, धनी हो, आप उच्च जाति के हो, नीच जाति के हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो सिर्फ वो आपकी सोच, आपकी भावना, आपकी गुण, कर्म और स्वभाव कि आप देश दुनिया के लिए करना क्या चाहते हैं। तो इस 60-70 वर्ष की ज़िंदगी में क्या किसी से दुश्मनी करोगे, क्या किसी से झगड़े करोगे, क्या किसी में उलझे रहोगे। मर जाना है, पता नहीं फिर अब कौन से योनि में आप पैदा होगे। ये 84 लाख का योनि है, पता नहीं अब कब आने वाले हो। इसलिए मनुष्य तन जो है, हमारे शास्त्रों ने बताया है कि बहुत बड़े भाग से मनुष्य का तन मिलता है। आपके गुण, कर्म और स्वभाव पर यह निर्भर होता है। आपके किए हुए पाप कभी भी माफ़ नहीं होता। आप इस भ्रम में कभी मत पड़िएगा। इस भ्रम में आने की अगर कोई प्रेरित करे तो भ्रम में मत आइएगा, क्योंकि किया हुआ पाप का प्रायश्चित पुण्य से किया जाता है। आप जो पाप किए हो वो पाप का फल तो मिलेगा, लेकिन अगर उस पाप से ज़्यादा अगर आपने पुण्य कर दिया है तो पुण्य के फल में पाप का फल कम हो जाता है, देखने में कम हो जाता है, लेकिन पाप का तो आपका फल मिलता ही है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके आप पुण्य की काम कीजिए। क्या पता कहीं अच्छे कर्म किए होंगे तो आज का पुनर्जन्म है, आज ईश्वर ने मनुष्य योनि में आपको पठाए हैं
कहीं आप की आज की जो समय है उस कर्म के निर्धारित पर अगला जन्म तय हो, क्योंकि पुनर्जन्म हमारी संस्कृति में है, हमारे वेदों ने बताया है कि पुनर्जन्म है। किसी भी बच्चे का क्या गलती है कि वो अपांग जन्मता है? किसी भी बच्चे को ये क्या है कि जन्म से ही उसकी आंखें ना हो, जन्म से ही वो गरीब घर में पैदा हो, जन्म से ही वो धनी घर में पैदा हो? प्रकृति ने जिस तरह से रची है उससे हमें मतलब नहीं है। गरीब घर में जन्मना यह आपकी गलती नहीं है, आप तो किसी भी घर में जन्म सकते थे, ये गलती आपकी नहीं है। गरीब घर में जन्मना गलती नहीं है, गरीब घर में मरना गलती है कि आपने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया, आपने अपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं किया, जिस कारण से आप गरीब घरों में गरीब स्थिति में मर रहे हैं। तो ये गरीबी, ये सोच हमें मिटाना है, क्योंकि पुनर्जन्म हो सकता है कि अब हम किस युग में आए, कितने सदी के बाद, कितने हजारों लाखों वर्ष के बाद इस धरती पर आना हो, ये कोई नहीं जानता। तो क्यों ना हम अगर आज आए हैं तो इस उम्र में, इस समय में हम कुछ करके जाए कि दुनिया वाले याद रखेंगे। दुनिया वाले आपको नाम याद नहीं रखते, नाम लेने से कोई बड़ा नहीं होता। आपने कार्य क्या किया इस दुनिया के लिए, आप क्या दे पाए हैं, उसको याद रखते हैं कि आपके किए हुए कार्य पर अगर गर्व होता है, लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं, तो आपका नाम अमर हो जाता है। पता नहीं वो जन्मने वाला फिर कल आएगा या नहीं आएगा, किस रूप में आएगा, जानवर के रूप में आएगा, वृक्ष के रूप में आएगा, या फिर मनुष्य बनकर ही आएगा, किस देश में आएगा ये पता नहीं है। लेकिन जो कर्म करके गया है वो युग युग से आज उसे लोग जप रहे हैं। तो ये जीवन बहुत अमूल्य है। हमें पढ़ाया जाता है कि इस मूल्यवान जीवन को कहीं गलत स्मोकिंग कर करके, दारू शराब की नशे में, किसी लड़कियों के नशे में, किसी आतंकवाद में फंस करके इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। जहाँ तक हो सके इस समाज को, इस संस्कृति को, हमारे जो सोच है उसे पूरा करके कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कि पूरा विश्व श्रेष्ठ बने, पूरा विश्व आर्य बने, इस लक्ष्य को पूरा करते हुए हमें जाना है। बहुत गलत सोच है ना, लोग इसे भी मिटाना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई का जीत होता है लेकिन उसमें समय लग जाता है। बुराइयां हमेशा से लड़ते आए हैं, सच्चाई को दबाना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपको झुकना नहीं है, क्योंकि आप झुक जाओगे तो बुराई का जीत होगा ही। इसलिए धीरे धीरे ही चलिए, लेकिन रुकना कभी नहीं है। समाज में ऐसे ही परिवर्तन नहीं आ जाता। समाज की परिवर्तन के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारे जो समाज में लोग हैं अधिकांश ऐसे हैं कि पीछे में आपका बोलेंगे कि हम सपोर्ट में हैं, लेकिन सामने साथ देने नहीं आते हैं। एक गरीब व्यक्ति जो आप ही के समाज में है, उसे मरने के लिए हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्या यह हमारा फर्ज बनता है? क्या यह हमारा शिक्षा नीति हमें देता है, ऐसी इजाज़त देता है करने के लिए? नहीं दे सकता। तो हम सोचते हैं कि हमारे जो समाज में ये चल रही है, जो पाखंड की जो नीति चल रही है, जो अत्याचार है, उसे हम सब मिलकर के हटाएंगे। यही लक्ष्य लेकर के चलेंगे कि कोई भी भूखा न रह सके, कोई भी प्रताड़ित ना हो सके, कोई भी दिन दुखिया ना रह सके, कोई भी अपने बाल बच्चे से वंचित ना रह सके। निस्वार्थ भावना से सबकी सेवा करते हुए, सबके साथ देते हुए हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता, मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं होता। आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाइए, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चल जाइए, लेकिन जब मुसीबत आए तो याद तो माँ की ही आती है। और अपनी देश की नेपाल आमा को जय हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि यही हमारी जननी है, यही हमारी भूमि है। इसी धरती पर हम पले बड़े हैं, इसी धरती पर हम जन्मे हैं। यही तो हमारा देश है, यही तो हमारा मातृभूमि है। और इस मिट्टी को हम चंदन बना करके अपने माथे पर लगाएंगे, क्योंकि
जननी से बड़ा कुछ नहीं, जन्मभूमि से बड़ा कुछ नहीं। हम इस देश को, इस मिट्टी को त्याग नहीं सकते, क्योंकि जो पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है, अग्नि जल वायु धरती आकाश, वो इसी धरती से बना है, इसी मिट्टी से बना है। यहीं के आकाश से, यहीं की धरती और अग्नि जल वायु को उपयोग करके यह शरीर इतना बड़ा हुआ है। और इस शरीर को इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए हम समर्पित करेंगे। यह हमारा पूरा 100% हमारा प्रतिबद्धता है, और हर किसी की प्रतिबद्धता ये होनी चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है पंच तत्वों में कल मिल ही जाना है, विलीन हो जाना है। ये नश्वर शरीर है, इसका कोई गारंटी नहीं, इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं, आज है कल ना रहे, कोई नहीं जानता। तो इस पे घमंड किस बात की गुरूर है, किस बात की हम इस पर अपना घमंड रखें। पंच तत्वों से है, कल पंच तत्वों में मिल जाना है, विलीन हो जाना है। और ये पंच तत्व ये मेरी देश की है, इस मेरी धरती की है, और मेरा हमेशा यह शरीर इस धरती के लिए समर्पित रहेगा। यह हम अपने अठोट संकल्प लेते हैं। तो अग्नि जल वायु धरती और आकाश से बना यह हमारा शरीर इस मातृभूमि को समर्पित हो, ऐसा सोच हम सबको रखना चाहिए। तभी एक राष्ट्र बच सकता है, तभी एक देश बच सकता है, तभी एक समाज सुरक्षित हो सकता है, तभी एक हमारा सोच का जो विचार है वो पूरा कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां ये हमारे देश में झूठ बोल करके जनता को मूर्ख बनाए फिरते हैं, और हमारी जनता की भी तो गलती है कि वो सोच नहीं पाता है। आज क्षणिक लोभ के कारण थोड़ा सा कुछ दे दिया, उसके बहकावे में आकर के वो वोट कर देते हैं। बाकी के 5 साल वो मौज मस्तियाँ करते हैं, विकास हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ऐसा करने से हमारा समाज सुरक्षित हो सकता है? नहीं हो सकता। तभी तो हम पछाड़ी पड़े हैं ना, तभी तो हम पीछे रह गए। आगे बढ़ने का प्रयास तब तक नहीं हो सकता जब सभ्य एक समाज को हम सभ्य बना सके। और हमारा नेता कैसा हो, ये हम कहते हैं ना, जो ईमानदार हो, जो सच्चा हो, जो देश प्रेमी हो। ये सिर्फ वो जो पर्चे में छाप देते हैं ये करेंगे वो करेंगे, वैसा नहीं। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ये निर्णय आपको करना है कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, वो कहाँ तक क्या कर सकता है। ये आपसे कोई भी विलुप्त चीज़ें नहीं है, ये आप सब जानते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना हमारा प्रथम उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का वो सेवा कर सकेगा या नहीं। तो ये धर्म संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने धर्म रक्षति रक्षिता के नारा लगाते हुए कि धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारा रक्षा करेगा। वो ईश्वर तुम्हें बचाने आने वाला नहीं है, वो ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। तुम खुद ईश्वर हो, उस ईश्वर की प्रतिबिंब हो, क्योंकि वो ईश्वर निराकार है, वो ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। वो तो हर एक कण कण में बसता है, वो तो हर एक जगह पर है, वो कहाँ नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। जब ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है तो डरने की क्या बात, तुम खुद लड़ो। अगर समझोगे कि कोई अवतार आएगा हमें बचाने के लिए, कोई अवतार आएगा इस धरती पर विकास करने के लिए, कोई अवतार आएगा हमारे संरक्षण के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हें औजार बना करके भेजा है, तुम ही हो उसका इंस्ट्रूमेंट। तुम्हारे ही माध्यम से वो संसार को बदलेगा, तुम्हारे ही माध्यम से वो इस धरती की स्थिति को बदलेगा। आज ये जो विकास की बातें देख रही है, क्या ईश्वर ने किए हैं? ईश्वर स्वयं आकर बनाए हैं? नहीं। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो तो बन चुकी है पहले, लेकिन जो ये मानवीय बड़े बड़े महल दिख रहे हैं, बड़े बड़े टावर दिख रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो इमारतें देख रहे हैं, ये मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य ने अपने पुरुषार्थ से बनाया। भाग्यवाद पर अगर बैठा रहा होता तो आज भी इन झोपड़ियों में बैठा रहा होता। तो हम अपने पुरुषार्थ से इस दुनिया को, इस समाज को बदल सकते हैं, और उस पुरुषार्थ की जरूरी हम सबको है, और वही पुरुषार्थ आने वाले पीढ़ियों में भरना है। तो भाग्यवाद पर तो आप कतई नहीं बैठिए। आपके पास अगर खाने पीने का जो सामग्री है
हो सके तो आप अपने पड़ोसियों को भी खिलाइए, पड़ोसियों को मिला करके चलिए, पड़ोसियों को एकजुट बना करके चलिए, क्योंकि ऐसा अगर आप करना सीख गए तो समाज आपका दीवाना हो जाएगा, समाज आपका सपोर्ट करेगा, समाज आपके साथ चलेगा और समाज में आप जो कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं वो परिवर्तन हो सकता है। तो क्यों ना हम समाज के लिए कुछ करें, क्यों ना हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, समाज की भलाई के लिए सोचें। यह हमारा अथोट जो संकल्प है, उस संकल्प को हम पूरा करने के लिए जिस भी परिस्थिति को पाने की हम अपने प्रयास कर सकते हैं। तो हम कोई व्यक्ति हमारे में से गांव में रहने वाला है, कोई शहर में रहने वाला है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, नथिंग, उसकी कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो आपकी सोच क्या है, आपकी विचारधाराएं क्या है, आपकी लक्ष्य क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है। तो यज्ञ करते हुए हम हमेशा कहते हैं कि राष्ट्र के नाम से भी एक आहुति दीजिए, आप देश हित में भी कुछ बातें करिए, देश हित के लिए कीजिए। पिछले समय हम बहुत कुछ बोल आए हैं कि यह जो जीवन है बहुत कम समय की है, इसमें जो है आप द्वेष की भावना न रखें, आप हमेशा से जिस तरह से आप अपने विचारधारा को कायम रखे हैं उसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। इस समाज में जो जय जयकार लग रहे हैं उस समाज को बुलंद बनाइए, सपोर्ट कीजिए और आने वाले हमारे हर एक पीढ़ियों को ये सिखाइए कि हमारा धर्म क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, हमारा समाज क्या है और हमारे आने वाले पीढ़ियों को तुम क्या सिखा पाओगे, वो भी लक्ष्य निर्धारित करो। जैसे कि अगर हम नहीं कर पाते हैं तो कल का भविष्य बहुत बुरा होगा। वृद्धाश्रम की बात करते हैं लोग, वृद्धाश्रम आखिर बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर संस्कारवान बच्चे होते तो माँ बाप को वृद्धाश्रम जाने की स्थितियाँ नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे बच्चा जो पढ़ते हैं पढ़ लिख करके वो अमेरिका ही जाएंगे ना, इंग्लैंड ही जाएंगे ना, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में हो सकता है कमा करके लाखों करोड़ों रुपये देंगे, लेकिन उन रुपयों से ज़िंदगी चलने वाला नहीं है। माँ बाप को अगर कंधा मिल जाए बेटे का, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरसते हैं कि तुम जिस साये में वो लोग पाले हैं, जितने प्यार दुलार दे करके तुम्हें वो संरक्षित रखे हैं, इस शरीर को बड़ा किया है, उन लोगों की आशा होती है कि कल जब हमारा बुढ़ापा आए तो हमारा बेटा, हमारा बाल बच्चा जो है वो हमारा सेवा कर सके, सेवा ना करे कोई बात नहीं, हमारी नज़रों के सामने रह सके, ऐसा सोच रखते हैं। लेकिन आपके वो बच्चे रहने वाले नहीं हैं। देखिए नर्क सिर्फ नर्क क्या है, नर्क कहीं और दूसरा जगह थोड़ी ना है, किसी कालखंड में कहीं पर नर्क होगा स्वर्ग होगा ऐसा कुछ नहीं होता, नर्क यहीं पर है। बच्चे अगर आज्ञाकारी ना बने, परिवार में अगर विवाद है तो नर्क वहीं है। यहाँ के जो लोग हैं जो बोलचाल की भाषा नहीं समझ पाते हैं, अगर उन्हें अमेरिका के शहरों में ले जा करके रख दोगे, तुम अपने ड्यूटी पर चले जाओ और माता पिता ऐसे ही घूम रहे हैं फिर रहे हैं, किससे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वही नर्क है। वो स्वर्ग की दुनिया भी उसे स्वर्ग नहीं लगेगा। और वहीं ये अपने मातृभूमि पर लाकर उन्हें रख दो, गांव घर के लोग से भेंट घाट करेंगे, सुख दुख की बातें करेंगे, हंसी खुशी की जिंदगी जिएंगे और वहीं स्वर्ग है। लगता है कि एक गरीब अगर बिना कपड़े लगाए हुए जैसा फटा चिटा कपड़ा लगा करके सो गया, लेकिन याद रखिएगा मेहनत करने के बाद में वो बहुत सुकून से, बहुत शांति से वो ज़मीन पर ही सो जाता है। लेकिन एक व्यापारी जो करोड़ों का बिजनेस करता है, लाखों करोड़ों का बिजनेस करता है, वो चैन से सो नहीं पाता है, क्योंकि उसे चिंता सताए रहती है। ये मखमल पर सोने के बाद भी, वो गद्दी पर सोने के बाद भी उसे चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरा माल पलट ना जाए, कहीं उसे कोई लूट ना ले, कहीं उसका कोई क्षतिपूर्ति ना हो जाए। इस सोच में, इसी चिंता में वो रात भर सो नहीं पाता है। उसके मन के अंदर कोई ना कोई खलबलाहट चलती रहती है। तो शांति निद्रा भी इतनी आसान नहीं है, और स्वर्ग वही है जहाँ की अपना मन आनंदित हो सके,
जहाँ पर सुख शांति और समृद्धि की भावना जग सके। तो वृद्धाश्रम इसलिए भी बन जाते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। कुछ महीनों पहले एक घटना आया था कि एक टीचर ने अपनी माँ को छत पर से ढकेल दिया। है तो टीचर, लेकिन संस्कार नहीं है। कुछ लोग को ऐसे सुनने में मिलते हैं कि अपने माँ बाप का इलाज कराने ले जाते हैं अस्पतालों में और वहीं पर छोड़ आते हैं। वृद्धाश्रम के उन वृद्ध माता पिताओं से जाकर के पूछिए, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो किसी गरीब घराने से नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है। जीवन भर कमाया, मर मर के कमाया, अपना पूरा जीवन लगा दिया एक महल बनाने में, खेत बाड़ी किनने में, लेकिन जब समय ने तुम्हें बुढ़ापे की स्थिति पर लाया, तब वहीं अपना बेटा पतो उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। उस पल की दर्द को आप समझिए, उस पीड़ा को समझिए कि जिस चीज़ को अपने गले से लगा करके अपने खून पसीना से सींच करके उस धरती को संवारा था, उसी से उसे बेघर कर दिया जाता है और वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। वह अस्पतालों में बोलते हैं कि आ रहे हैं बाहर से खाना लेकर के, नाश्ता लेकर के, और फिर उसके बाद बेटे से भेंट नहीं होता है और उन्हें रोता बिलखता चिल्लाता हुआ देख करके ये हमारे मानव सेवा आश्रम वाले, ये वृद्धाश्रम वाले उठा करके सेवा के दृष्टिकोण से उन्हें ला करके उन आश्रमों में रख देते हैं। तो होता ही यही है, संस्कार यही है कि आपने जो संस्कार दिए हैं उन संस्कारों से आपका सुरक्षा नहीं हो सकता। पैसा आएगा, क्या पैसा से आप सब कुछ कर पाओगे? क्या पैसा से प्यार भी मिल जाता है? प्यार, मैं उस प्यार की बातें नहीं कर रहा हूँ किसी लड़के लड़की का कि प्यार वो होता है। प्यार तो माता पिता से भी होता है। अरे उस बच्चे को क्या पता कि अब मेरे आने वाली वो लड़की या मुझे मिलने वाला वो लड़का ही प्यार है। उससे पहले भी तो प्यार किसी ने किया था, माँ बाप। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, जन्म से पहले भी जो 9 महीने गर्भ में होता है, उस समय में भी माँ कितना बच्चों से प्यार करती है। क्या उस प्यार को भूल गए? क्या उस दुलार को भूल गए? आने के बाद में तुम्हारे जो आंखें देख नहीं सकती थी, तुम्हारे हाथ पांव चल नहीं सकते थे, उस स्थिति में सहारा देने वाला तुम्हारे माता पिता थे। अरे कुछ नहीं पता था, उस स्थिति से तुम्हें बड़ा किया है माता पिता ने। लेकिन उस माता पिता के लिए तुमने क्या किया? जब समय आया तो अपना लड़की दिखती है, अपनी प्रेमिका दिखती है कि उसी के लिए जो करना है सो करना है, अपना बिजनेस दिखता है, तो उसके चक्कर में आप दुनिया के कई राज्यों में जाओगे, कई देशों में जाओगे, लेकिन शांति मिलने वाला नहीं है। वो क्षणिक जो सुख शांति देख रहे हो वो सुख नहीं है। यही तो हमारी मानवता है। अपनों का प्यार, अपनों का दुलार जो मिलता है वो अनमोल है, वो कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए माँ बाप आशा करते हैं कि दुनिया की आप किसी भी कोने में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन माता पिता के अपने संपर्क में रखो, माता पिता की सम्मान करो, आदर करो। वो कुछ भी तुमसे नहीं मांगते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं एक एक अपने जीवन का हर एक क्षण तुम्हें बनाने के लिए अपना खर्च कर दिया। तुम्हें अपने शरीर का रक्त से सींच कर तुम्हें इस धरती पर लाया है। एक माँ बाप 5 बेटे को पाल सकते हैं, 5 बेटियों को पाल सकते हैं, लेकिन 5 बेटे मिलकर के एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। और ये फर्क पड़ता है हमारे संस्कार से, क्योंकि हम लोगों ने संस्कार नहीं दिया है। संस्कार होता तो सम्मान करता। आजकल के पहले क्या होता था कि माता पिता की आवाज़, बड़े आवाज़ में बात करने की तो दूर की बात, नज़रें भी ऊपर उठा नहीं सकते थे, वो संस्कार था। लेकिन आज के बच्चे गालियाँ दे रहे हैं, तुम्हारे ही अस्मिता पे वो सवाल उठाते हैं। इसका जिम्मेदार भी क्या हम ही नहीं हैं? तो संस्कार अगर मिलता, संस्कार में अगर कुछ होता, तो इस संस्कार के कारण में वो विदेशियों को भी वो अपने तरह बनाने की कोशिश करता, वो अपने तरह संस्कारवान बनाता। कि आप किसी भी देश में आज ही इतनी हालत हो गई है शाकाहारी वाले लोगों की, देखिए
क्योंकि नेपाल और भारत को अगर छोड़ करके वो बाहर जाए तो उन्हें शुद्ध भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश लोग मांसाहारी हैं। तो समाज नहीं बनाया ना। अगर यही वैदिक संस्कृति अगर चारों ओर होता तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता, जहाँ भी जाते आप शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाता। तो संस्कार नहीं बनाया। माता पिता की सोच होती है कि बुढ़ापे का लाठी हो जाए, एक बेटा, दो बेटा या तीन बेटा, बेटी अगर हो तो लोग रोते हैं, पछताते हैं। इसलिए पछताते हैं कि जब बेटा मांगते हैं ना, बेटा होगा तो हमारा रक्षा करेगा, बुढ़ापा का सहारा बनेगा, और वही बेटा अगर नालायक बन जाए तो क्या वो आपका सहारा बन सकता है, आपके लिए कुछ कर सकता है? तो उस स्थिति तक आप खुद को नहीं पहुंचना पड़े, आप खुद को ऐसा बनना ना पड़े, तो आपको संस्कार को जीवित रखना है, आपको संगठित होना है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी समाज की, किसी भी देश दुनिया की जागृति के लिए आपका सोच परिवर्तन होना चाहिए। आपकी सोच में ऐसी बुराइयां नहीं आनी चाहिए। आपका सोच सच्चा रहेगा तो आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, आपके संस्कार भी अच्छे होंगे। कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपके कहने से पहले आपको जो इच्छा है वो ला करके दे देगा। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है। हमें कोई किसी देश की गुलामी करने नहीं जाना है, किसी देश में नहीं जाना है। हम स्वयं अपने देश को इतनी मजबूत बनाएंगे कि विदेशों से लोग काम करने के लिए हमारे देश में आए, हमारे इस धरती पे आए, या हम जहाँ भी जा सके किसी मजदूर के रूप में नहीं जाए, हम किसी बड़े हस्ती के रूप में, बड़े सेलिब्रिटी के रूप में हम उस देश में जाए और उस देश में हमारा सम्मान हो, हमारे देश का सम्मान हो, हमारा इज्जत, हमारा गौरव, हमारा आत्मसम्मान बढ़े। इस चीज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि इसका जिम्मेदार भी तो हम ही खुद हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा प्रयास नहीं किया। हमारे गांव में मंदिर है, आर्य समाज मंदिर है। उस मंदिर से हर शनिवार को यह आग्रह किया जाता है कि आदरणीय धर्म प्रेमियों, सज्जनों, जितने कोई भी हैं, आप यदि वैदिक सिद्धांत से जुड़ना चाहते हैं, आप पाखंड अत्याचारों को त्यागना चाहते हैं, तो आप हर एक शनिवार को मंदिर में आइए, यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, समाज परिवर्तन की एक आधार बनिए। क्योंकि समाज परिवर्तन करने के लिए ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो प्रयास हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किए थे, और हम विद्यार्थी काल से, बचपन से ही हम ये सोचते थे कि हम इस समाज के लिए कुछ कर पाए। इसलिए जो महिला सशक्तिकरण का जो समूह चलता था हम उसमें भी जाते थे, बाल क्लब जो चलता था हम उसमें भी जाते थे, जिला बाल कल्याण समिति तक भी रहे हैं, और वहाँ से जहाँ जहाँ तक हो सके वहाँ से प्रयास करके हम इस समाज को बदलने के लिए प्रयास करते रहे हैं, और युवाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप लोग भी इस समाज की धरोहर बन सकते हैं, आप लोग भी इस समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और उस प्रयास को, उस सपने को साकार करने के लिए आपके अंदर जो जुनून है, जो जोश है, जो जागृति है, उसे शांत होने मत दीजिएगा। क्योंकि आने वाला पीढ़ी जो इंतज़ार कर रहा था, वो पीढ़ी अब हम ही तो हैं, हम ही तो युवा हैं, हम ही तो जागृति हैं, जागृति की पहचान है, हम ही तो जनता की आवाज़ बनेंगे। इस देश को जागृत करने के लिए मेरे उम्र के सारे विद्यार्थी भाइयों से, सारे युवाओं से यह आग्रह है कि आप लोग खड़े होइए। आप समाज के लिए बोलने के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए हम सबको उठ करके आना है। समाज में किसी भी तरह की जो अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, उसे बढ़ने नहीं देंगे। यह हम अपने आप से एक दूसरे के प्रति शेयर करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मामले भी हमारे सुधार होंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमारा मान्यताएं बढ़ेंगे। हमें अनुदान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद को डेवलप्ड करेंगे। जब हम डेवलप्ड हो जाएंगे तो कोई भी जानेगा कि हाँ, ये देश अब खुद को परिवर्तन कर रहा है, इसके पास पावर है,
तो वहाँ अनुदान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ऐसा हम दिन देखना चाहते हैं, इस सपनों को साकार करना चाहते हैं कि ऐसा भी कोई दिन आए जब हमें पता चले कि हाँ, आज हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब पूर्णतः आत्मनिर्भर तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि यह संसार से हमें कच्चा पदार्थ भी लाना पड़ता है। हमारे पास जब पूंजी होगी तो हम भी हो सकता है कि देश में बहुत ऐसे संभाव्य चीज़ों को, हम खनिजों को निकाल सकते हैं और उससे देश विकास में लगा सकते हैं। हमारे अपने गरीबी को मिटा सकते हैं। हमारे जो कल कारखाना उद्योग धंधा होंगे, उससे जब निर्यात बढ़ेगा, एक देश से दूसरे देश में जो बेची जाएंगी सामानें, उससे जो डॉलर में रुपये आएंगे, उस रुपयों से हम अपना देश का परिवर्तन करेंगे। किससे भीख मांग करके, किससे अनुदान ले करके हम अपने देश की विकास करना नहीं चाहते। हम खुद को सबल और सक्षम बनाना चाहते हैं। हम इस राष्ट्र का ऐसा निर्माण करना चाहते हैं कि इस राष्ट्र में सब लोग सुरक्षित हो सके, सब लोग शान से अपने झंडे को फहराते हुए अपने वैदिक विचारधारा को, अपने सोच विचार को हमेशा के लिए संरक्षित कर सके। युगों युग से चलता आया यह वैदिक धर्म को हमेशा के लिए कायम रख सके। एक युवा जागृति की, एक जोश की आवश्यकता है। हम इसी परिवर्तन के साथ आगे बढ़ेंगे, हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, हम इस सपने को साकार करके ही रहेंगे। यह हम सब की प्रेरणा है। आप जो लोग भी इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं, ये सिर्फ सुन करके इसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपने जीवन में अपनाइए, आप इसे अपने जीवन में स्वयं पर उतारिए कि हमने जो सीखा है, हमने जो किया है। तो सिर्फ सुन करके इससे कुछ नहीं होने वाला। हम भी, हमारा क्या प्रयास हो सकता है इस समाज में, हम क्या कर सकते हैं इस समाज के लिए, हमारे आने वाला पीढ़ियाँ क्या कर सकती है, इस चीज़ को सोच करके हमें आगे बढ़ना है। यही तो हमें सोचना है। सिर्फ कोई बड़ा विद्वान आ जाए, कोई भाषण दे दे, कोई बड़े बड़े बातें कह दे, वो कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई टीचर अपने क्लास में कुछ भी पढ़ा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि वो विद्यार्थी, वो कोई भी व्यक्ति अगर उसे अनुसरण ना करे। सबसे तो फर्क यही पड़ता है, आप कुछ भी पढ़ा लो, आप कुछ भी बता दो, लेकिन अगर हम सुनना नहीं चाहते तो वो सब जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर सचमुच में उसे वैल्यूएबल बनाना है तो उसे अपने जीवन में अनुसरण कीजिए। ये जो 1 घंटे की जो प्रोग्राम में आप बैठे हैं, जो आप लोग सब सुन रहे हैं, इस आवाज़ को देश दुनिया में फैलाइए, शेयर कीजिए। आप सब में जागृति हो। इस जागृति के हिसाब से देश दुनिया में जितना ये आवाज़ फैलेगा, उन सबको जागृति मिलेगी। इसलिए आप जो कोई भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद आप ऊपर का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं, वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ऐसे विचारधाराएं, ऐसे राष्ट्रवादी सोच और हमारे अपने संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा वीडियो हमेशा मैं अपलोड करता रहता हूं। इसलिए आप जितने लोग भी इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं, उन सबसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो नीचे आपका लाल रंग का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब नाम का, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबने के बाद में आपका ऑल पर क्लिक कीजिएगा और वो सब्सक्राइब हो जाएगा और न्यूज़ आपके पास पहुंच चुका होता है। तो आपको ये आज की विचारधारा कैसी लगी, उसमें कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा। उससे हमें पता चलेगा कि हाँ, आप क्या समझ पाए हैं, क्या कुछ जानना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। तो यह हमारा अनुसरण करके इस देश दुनिया के लिए, इस समाज के लिए हम भी कुछ कर सके। सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के हर एक व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि हम एक साथ में मिल करके चलेंगे, एक साथ में चल करके कुछ अभियान को साथ देंगे। इस साथ में हम भी साथ में आ कर के जुड़ेंगे
क्योंकि देश सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, देश सिर्फ किसी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय की नहीं है, देश ये राष्ट्र सबका है। इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम सबको लेना है, हम सबको सुरक्षित अपने समाज को बनाना है। हम अपने समाज में कभी भी कंस, दुर्योधन को और ये दुराचारियों को बढ़ने नहीं देंगे। उसे दबा करके इस समाज में अर्जुन जैसे धनुर्धारी, कर्ण जैसे धनुर्धारी, राम और कृष्ण जैसे व्यक्तियों को उजागर करेंगे। अपने देश को फिर से एक सक्षम राष्ट्र बनाएंगे, अपने देश को उजागर करेंगे और इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम हमेशा से यह प्रयास रखे हैं और यह प्रयास सबल रहे, सक्षम रहे, यही हमारा कामना है। अब इतना कहते हुए अब विदा लेने का समय हो चुका है, इसलिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम विदा लेते हैं। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों से विदा लेते हुए अब इस शो को अब बंद करने जा रहा हूं। नमस्ते।